सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, एक मिनट में अपनी डेस्क चेंज कर। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए है कि आपकी जुलाई के महीने में वो 3 घटनाएं कौन सी है जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगी। 3 घटनाएं 3 इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है जो मैं आपके सामने लाऊंगी और बताऊंगी कि वो 3 घटनाएं कौन सी है जो आपकी राशि में होकर रहेंगे। यदि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखें। बाकी सारी जानकारी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ऊपर और नीचे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है कुंभ राशि की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी जुलाई के महीने में। यूनिवर्स जुलाई के महीने में बताएं कुंभ राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी जुलाई के महीने में। कॉम्प्रोमाइज, टर्निंग इन, सेलिब्रेशन। ओके, सबसे पहले घटना देखेंगे कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। आपने किसी व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका है। कोई मित्र है, कोई आपके एक्स है, या किसी को आप बहुत प्यार करते हो, या कोई रिश्तेदार है। आप अच्छे से जानते हैं ये व्यक्ति कौन है जिन्हें आपने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका है, सबोटैच किया हुआ है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस महीने सडनली आप उन्हें बहुत ज्यादा याद करते हुए और उन्हें अप्रोच करते हुए उनके साथ सुलह करते हुए नजर आएंगे। इस महीने की सबसे पहले घटना वही है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि आप इस रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास करेंगे जिनके साथ आपका कल कोई कलेश हुआ था, कोई मनमुटाव हुआ था। क्लियरली दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड के साथ इनको लेकर आपने एक धारणा बना ली थी, मन बना लिया था कि बस अब इस इंसान को दोबारा मौका नहीं देना है। अब कुछ भी आए हो जाए इस इंसान को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और उस इंसान की बात तक नहीं सुनी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उस व्यक्ति को एक्सप्लेन भी करने नहीं दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं तलवार आपके हाथ में है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सर टिकाए बैठा है क्योंकि आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया चीजों को ठीक करने का। यहाँ पर क्लियरली टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप इस महीने उन्हें बहुत याद करेंगे और उसी के वजह से आप अपने उस पास्ट पर्सन को, उस दोस्त को, उस रिश्तेदार को और उस अपने प्रेमी या प्रेमिका को वापस जाके अप्रोच करेंगे और उनसे अपने संबंध बेहतर करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद आपने कुछ डिसीजन जल्दबाजी में ले लिया और शायद आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे। ये सबसे पहला इवेंट आपके रिश्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर आप किसी रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए तीसरी घटना क्या है। टर्निंग इन की एनर्जी क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून। एक मिनट, हाँ, इस चीज को मुझे समझना होगा। करियर में अब तक आप लोगों को एज ए कंपटीशन करके डील कर रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयज थे तो आप उनसे किसी तरीके का ऐसा फील कर रहे थे कि अरे ये मुझसे बेहतर कर सकता है, या ये मेरा क्रेडिट ले लेगा, इससे मैं 4 चीजें छुपाऊं। या कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी थी जिसमें आप अपने आइडियाज या अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं करते थे। बहुत ऐसा टाइम भी रहा जहां पर आप अकेले ही बहुत मेहनत कर रहे थे, अकेले ही बहुत एफर्ट डाल रहे थे, और कहीं ना कहीं आप किसी टीम की मदद नहीं ले रहे थे, कोई एम्प्लॉय की हेल्प नहीं ले रहे थे, हर इंसान से एक प्रकार का कंपटीशन फील कर रहे थे। इस महीने आप में चेंजेस आएंगे जहां पर आप अपने कंधों पर से बर्डन उतारते हुए नजर आएंगे और आप सामने वालों को काम देंगे। यानी कि बिजनेस में है और अगर अभी तक आपने ही पूरा बर्डन उठा रखा था, अपने काम का पूरा बोझ अपने ऊपर ले रखा था, तो बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज के ऊपर आप काम देना शुरू करेंगे कि भाई तुम करो तुम करो तुम करो, क्योंकि कल तक आप काम इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो अकेले ही सारा काम का बर्डन उठा रहे थे। लेकिन इस महीने या तो कुछ नए लोगों को आप हायर करेंगे जो आपका काम जो है बांट लेंगे, या आप जो है अपने कंधे पे से बोझ हटाकर अपने एम्प्लॉयज को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपका काम संभाले। सिमिलरली आपके जॉब में भी आप अब तक अपने आसपास के लोगों को, सीनियर्स को, एम्प्लॉयज को एज ए कंपटीटर करके ले रहे थे कि यार ये व्यक्ति जो है मेरे अगेंस्ट है, मेरे खिलाफ करेगा कुछ ना कुछ कार्य,
फाइनली आप इस महीने उनको ट्रस्ट करके उनके साथ टीम बनाकर काम करते नजर आएंगे, जिसके वजह से आपके प्रेजेंटेशन, आपके प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिनके साथ आपका मनमुटाव हुआ था आपके ऑफिस में, या जिनको भी आप समझने में सक्षम नहीं थे, गलत हुए या भरोसा नहीं कर पा रहे थे, इस महीने आप उन्हें मौका देंगे, उन पर भरोसा करेंगे और टीम वर्क करके अपने प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन में सफलता करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली दूसरी घटना आपके करियर को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट्स सी आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, सेलिब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तीसरी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके व्यवहार में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। अब तक आप एक मिस्ट्री थे, या आप ऐसे पर्सन बन चुके थे जो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो गए थे। आइसोलेटेड यानी कि घर की चार दीवारी में रहना, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट न करना, या किसी न किसी तरीके के काम में व्यस्त रहने वाली एनर्जी रही। इस महीने की एनर्जी में आप फाइनली जॉयफुल एनर्जी में आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलेंगे, बाहर के जो सोशलाइज एनर्जी में फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करने की सोचेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, या आपके जो एक्टिविटीज है जिसे आप कल तक टाल रहे थे, आप उस एक्टिविटी को करते हुए नजर आएंगे। आप में से कई लोग नए दोस्त बनाने या नए लोगों से मिलते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातें करने की एनर्जी, आप एक फन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, बहुत चांसेस स्ट्रांग है कि ये चीजें आप अपने घर वाले और आप आसपास के लोगों से छुपाएं, क्योंकि आप छुप छुप कर ये पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ये एक्टिविटीज आपकी छुप छुप कर होते हुए नजर आ रही है, तो आप लोगों से छुप कर कोई एक्टिविटी या पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो नए दोस्त बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं अब तक आप घर की चार दीवारी में एक कंफर्ट जोन में कैद थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इस महीने आप फाइनली अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलेंगे और नए लोगों से दोस्ती बनाएंगे, या अपने पुराने दोस्तों के पास पार्टी करने चले जाएंगे। ऐसी एनर्जी है जहां पर आप जो है अपनी जिंदगी में अब फन एक्टिविटी या जॉयफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। यूनिवर्स मुझे बताएं। अच्छा, इस महीने एक और चीज याद रखना, आपके सामने कोई झूठ पकड़ा जाएगा, आपको किसी का झूठ का पता चल जाएगा। इस महीने चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको लाइक किसी व्यक्ति पे बहुत समय से शक था, उस व्यक्ति का सत्य आपके सामने आ जाएगा। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि उस इंसान को समझने में आपसे कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी बात कुछ आपको पता चल जाएगी कि उस व्यक्ति को आपने गलत समझा, या उसे आपने गलत सोचा। आपके सामने कोई बात ऐसी क्लियर हो सकती है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आपके कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको आइडिया लगेगा कि उस व्यक्ति को आपने गलत समझा, उसका सत्य आपके सामने आ जाएगा, और बाद में ये रियलाइज होगा कि जिस पे आपने ट्रस्ट किया, एक्चुअली में वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स मुझे दिखाई दे रही है जो आपके साथ हो रही है, जिसका एहसास आपको इस महीने होने वाला है। आप जिन पे भरोसा कर रहे हैं वो झूठे साबित होंगे, और जिनको आपने ट्रस्ट नहीं किया या जिनको आपने विश्वास करके सुना नहीं, बात नहीं सुनी, उनको लेकर आपको रियलाइज होगा कि यार वो सच बोल रहे थे और ये झूठे थे। तो इस तरीके का कोई आपके सामने चीज आंखों के सामने खुल सकती है, ऐसी एनर्जी बन रही है। सो एडवाइस के तौर पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है इस महीने की। तो पहली घटना, आपके रिश्तों में जो चीजें बिगड़ी है उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। जो रिश्ता आपका खराब हो चुका है उसे ठीक करेंगे आप, और कोई पुराना मित्र वगैरह जिससे भी आपका मनमुटाव हुआ था उसे उसके साथ पैचअप करेंगे। दूसरी घटना, करियर में आप उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिन पर आप कल तक विश्वास नहीं कर रहे थे। तीसरी घटना, आप सेलिब्रेशन मूड में हैं तो छुप छुप कर पार्टी करेंगे, या छुप छुप कर नए दोस्त बनाएंगे, नए लोगों से मिलते जुलते। एक चीटिंग एनर्जी दिख रही है, कुछ झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। और चौथी, मैंने आपको एडवांस एक बोनस घटना बता दी, जो मैंने आपको बताया कि किसी का सत्य पता चलेगा और आपको एहसास होगा कि यार इस इंसान को समझने में गलती हो गई। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है। एडवाइस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में, एडवाइस क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो आपके मन में है वो आप बोलने की कोशिश करें। सरकाजम या तानों में बात नहीं करें, यानी कि उल्टा उल्टा उतुल पुतुल मत बात करें। आप जब भी बातों को हाइड करते हैं, छुपाते हैं, मन में रखते हैं, तो हर बार लोग आपको गलत समझने लगते हैं, या लोग आपको समझ ही नहीं पाते। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक्सप्रेस योरसेल्फ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कहता है जो मन में है उसे मुंह पे बोलो, उसे क्लियर करो, क्लैरिटी दो,
सामने वालों को भी सुनो, अपनी भी बात रखो, ताकि उस चीज को लेकर आप समझ पाए, संतुष्ट हो पाए कि कहाँ गलती हुई और क्या मिस्टेक्स सामने वाले ने करी। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप जो है अनुमान, डायरेक्ट धारणाएं नहीं लगा ले, सामने वाले व्यक्ति को ठीक से सुने और अपनी बात सामने से रखें, मन में मत रखें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ अभी, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।